हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। मांग क्या है? मांग का अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक विलिंगनेस टू बाय, रेडी टू पे, यानी आपकी खरीदने की इच्छा भी हो और आप कीमत देने को तैयार भी हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मॉल में गए हैं और आपको टी शर्ट पसंद है। जब आप उसकी कीमत देखते हैं वो है 2000, आपके पास 2000 नहीं है, आप उसको नहीं खरीदते, तो इसलिए आप वापस आ जाते हैं। मतलब आपके पास मनी पावर नहीं है, एबिलिटी टू पे नहीं है। दूसरा पॉइंट है रेडी टू पे, जब आप कीमत देने को तैयार हो। मान लीजिए एक व्यक्ति जाता है कार खरीदने, उसको बहुत पसंद नहीं आती, उसको उसके फीचर्स पसंद नहीं है, इसलिए वो वापस आ जाता है। मनी पावर है, एबिलिटी टू पे है, लेकिन नहीं खरीदना चाहता। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि वो खरीदने के लिए तैयार हो और उसकी कीमत देने को तैयार हो। तो इसलिए शॉर्ट में मांग तब बनती है जब व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देने को तैयार हो। अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पर। मांग के नियम के अनुसार जो वस्तु और कीमत में एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी मांग और कीमत एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, दोनों के बीच में विपरीत संबंध है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर सेल लगी, 50% है, तो उसमें डिस्काउंट मिल गया, तो कीमत समझो आधी हो गई, तो उसकी मांग बहुत बढ़ जाएगी, आपको बहुत रश मिलेगा। कई ऐप्स हैं जहां पर 70-80% डिस्काउंट मिलता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि डिलीवरी बॉयज जो हैं वो डिलीवरी के लिए घर घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मांग बहुत कीमत घटने से बढ़ गई है। इसके विपरीत यदि किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी कि जैसे कार है, उसकी अगर कीमत बढ़ जाए 4 से 5 लाख, तो उसकी मांग कम हो जाएगी। एक बात याद रखने की है कि मांग से कीमत प्रभावित नहीं होती, कीमत से मांग प्रभावित होती है। जो कीमत और मांग है उनका विपरीत संबंध है, और जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला है, यानी वो बाएं से दाईं ओर की तरफ ढाल वाला होता है। अब इसमें एक आ रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब अदर थिंग्स क्या है? सेम है। जैसे कि व्यक्ति की आय में कोई बदलाव नहीं आया, और संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में और फैशन में, सीजन में कोई बदलाव नहीं है, तो ये सब कारक जो हैं स्थिर हैं, तब मांग का नियम लागू होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कीमत तो वही है, लेकिन अगर आय बढ़ जाए तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन मांग का नियम क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि मांग का नियम केवल कीमत के कारण ही लागू होता है। यहाँ पर जो मांग बढ़ी है वह आय बढ़ने से हुई है। इसी तरह से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, फैशन है। अगर फैशन किसी चीज का चला गया तो उसकी मांग कम हो जाएगी, फैशन आ गया तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन फिर वही फैशन की वजह से है, जो मांग में बदलाव हुआ है कीमत की वजह से नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मौसम बदल जाए, मौसम बदलने के कारण भी, मान लीजिए सर्दियों का मौसम आ गया गर्मी से, तो गर्मी के कपड़ों की, कॉटन की मांग जो है वो कम हो जाएगी, सर्दियों के कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन कारण सिर्फ मौसम है, ना कि कीमत। तो इन सब फैक्टर्स को जब हम स्थिर मान लेते हैं, इन कारकों को स्थिर मानते हैं, तब मांग का नियम लागू होता है। अब इसको हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर प्राइस दे रखा है, यहाँ है मांग। अब ये देखिए, अगर 2 कीमत है तो मांगी गई मात्रा 10 है, कीमत 4 है तो मांगी गई मात्रा 8 है, कीमत 6 है तो मांगी गई मात्रा 6 है, कीमत 8 है तो मांगी गई मात्रा 4 है, और जब कीमत 10 होगी तो मांगी गई मात्रा होगी 2। जैसे जैसे
कीमत बढ़ती जा रही है, मांग जो है ये देखिए घटती जा रही है। और इसका उल्टा हो जाता है, अगर कीमत बढ़ी हुई हो तो मांग है 2, अगर कीमत 8 है तो मांगी गई मात्रा 4। तो आप जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही है, देखिए कीमत कम होती जा रही है तो मांग जो है ये बढ़ती जा रही है। अब हम इसको वक्र की सहायता से समझते हैं। इस तरफ ओ वाई पे हमने लिया है प्राइस, ओ एक्स पे हमने ली है डिमांड, और ये डी डी है मांग वक्र। तो जब कीमत 2 थी तो मांगी गई मात्रा थी 10, जब कीमत 4 हो गई तो मांगी गई मात्रा 8, जब कीमत 6 तो मांगी गई मात्रा 6। इस तरह से हम सारे पॉइंट्स ले लेते हैं और वक्र को जोड़ के हमको मांग वक्र मिल जाता है। आप यहाँ पर भी देखेंगे मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला है, यानी बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जा रहा है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के अपवाद क्या है, कहाँ पर मांग के नियम लागू नहीं होते। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जो बहुत महंगी वस्तुएं होती हैं उस पर नियम लागू नहीं होता। जितनी कीमत ज्यादा बढ़ी हुई होगी इन चीजों की, जैसे सोने की, हीरे की, या कई ब्रांडेड चीजें, घड़ियों की, जिनकी कीमत ज्यादा होगी उसको लोग कीमत बढ़ती जाए खरीदेंगे, और अगर वो सस्ती हो जाएंगी तो लोग ये सोचेंगे कि उनके स्टैंडर्ड की नहीं है। फिर है इंफीरियर गुड्स, ये गिवन गुड्स भी कहलाते हैं। ये बहुत हल्की क्वालिटी के होते हैं, जैसे चावल। चावल बहुत हल्की क्वालिटी का टुकड़े वाला, जो बहुत गरीब आदमी ऐसे खरीद लेता है, लेकिन जब इसकी कीमत गिर जाए तो फिर वो बढ़िया चावल लेने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि फिर उसको का प्राइस कम हो गया है तो फिर वो और बढ़िया चीज को खरीदने की कोशिश करेगा। और कई बार लोग जो है सही जजमेंट नहीं कर पाते कि किस चीज का प्राइस ब्रांड की वजह से या नाम की वजह से, चाहे वो इतनी अच्छी ना हो, तो उसकी मांग बढ़ा लेते हैं। अब है पॉइंट्स टू रिमेम्बर, कि हमें इस नियम के बारे में क्या याद रखना है। पहला, डिमांड इज नॉट जस्ट विलिंग टू बाय अ प्रोडक्ट, बट पर्सन शुड बी रेडी टू पे। यानी कि सिर्फ किसी चीज की इच्छा मात्र मांग नहीं है, बल्कि उस वस्तु की, जब उस कीमत पर, कोई वस्तु की कीमत पर देने को तैयार है, तभी मांग कहलाएगी। मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध है, और जो मांग वक्र का स्लोप है वो नेगेटिव है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।